प्रसिद्ध सिद्ध स्थल धूमेश्वर धाम पर आज से 3 दिवसीय सीएपीए मिलन कार्यक्रम के तहत मानस प्रवचन का आयोजन शुरू हुआ। पूज्य गुरुदेव अनिरुद्धवन जी महाराज के सानिध्य में यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 27 जनवरी तक चलेगा, जिसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा मानस चरित्र पर अपने प्रवचन दिए जाएंगे। कार्यक्रम में काफी संख्या में धूमेश्वर धाम से जुड़े भक्त पहुंच रहे हैं। आज पहले दिन आयोजन में क्या कुछ हुआ, आइए आप भी सुनिए। भगवान की कथा कह रही हूँ ना, मेरी लाइफ में अकेला जाके झांक के देखो कि मेरे पिताश्री गए तो ये कहेंगे कि हाँ ये दुखी है कि सुखी है। मैं भी सुखी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आज 11 वर्ष बाद मुझे बेटी हुई, लेकिन 6 साल की बेटी को मैं महीनों को छोड़ के विदेश देश घूम रही हूँ। क्या मेरी ममता उमड़ती नहीं होगी? लेकिन मैं भी सुखी नहीं हूँ। अगर पूछा जाए तो संसार में कोई सुखी नहीं। हम तो कहते हैं महाराज जी बुरा मत मानिएगा, बाबाओं से ज्यादा तो ग्रस्त सुखी है। बाबाओं से ज्यादा तो ग्रस्त सुखी है। महाराज जी क्षमा करना, मैं आपसे शायद उम्र में बड़ी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, पर पद आपका बड़ा है तो मैं आपको दंडवत करती हूँ। लेकिन इस संसार में कोई सुखी नहीं है। एक अमीर से अरबों खरबों के मालिक से जाकर पूछा जाए बाबूजी आप सुखी हो? वो कहेगा बेटी जब मैं गरीब था, खाने की व्यवस्था नहीं था, तब सुखी था। आज 10-10 मुनीम लगे हैं, लेकिन ये अभागी बिना शक्कर की चाय मिला। बोलो, ये अभागी बिना शक्कर की चाय पी रहा है। ये अभागी गिलकी और तुरई खा रहा है। ये अभागी बिना घी की रोटी खा रहा है। ये अमीरों की बात कर रही हूँ। और एक झोपड़पट्टी में रहने वाला, सारा दिन मजदूरी करने वाला, एक वक्त की रोटी बिताने वाला, 8 घंटे किसी की मजदूरी करने वाला, अगर उससे पूछा जाए तू सुखी है तो कहेगा मैं कहाँ से सुखी हूँ। तो 300 रुपए पाता हूँ तो बच्चों के पेट में निवाला डालता हूँ, इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते हो दास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम के दास। ये सुखी है। बोले थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम के दास। हम लोग कथा में भी आए हैं ना, कथा में आए हैं, एक दूर दराज से भी आए, तो अभी धीरे से पूछेंगे क्यों साहब धान अच्छी बिक गई, इसी में पानी आने लगो कि नहीं लगो? पूछते कि नहीं पूछते? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है? अरे कम से कम 2-4 घंटे को भगवान के स्थान पे आए हो, आप तो परिवार व्यापार छोड़ाते, लेकिन यहाँ भी लगा है। बोले मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। पर ये न कोई पूछेगा, पर ये न कोई पूछेगा हरि से प्रेम कितना है। पर ये न कोई पूछेगा प्रभु से प्रेम कितना है। इसलिए तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। आ भी गए, पंडाल के अंदर बैठ भी गए, फिर भी ये मनी राम भटक रहा है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे जुड़ के बेग से भूखे विदा हो जाए, जैसे जुड़ के बेग से भूखे विदा हो जाए। इसीलिए राम जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया है कि निर्मल मने जने सो वही पावा, निर्मल मने जने सो वही पावा, सोई कपटे चले छे न भावा, सोई कपटे चले छे न भावा, सोई जानकी जही देह जनाई, सोई जानकी जही देह जनाई, जानकी तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, जानकी तुम्हारी होई होई जाई। भगवान राम कह रहे निर्मल मन जन माताओं, ध्यान से सुनना,
भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेत्र न भावा। और एक भजन गाती है 95% महिलाएं, रामायणी गीत वंदना सजाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। और वही सब अगर माताओं से पूछा जाए कि सास ससुर को भजन सुनाए हैं, सास ससुर को गरम गरम भोजन कराए, सास ससुर के पांव दबाए, तो हमारी तो लड़ाई चल रही है। हमको बड़ा टुकड़ा क्या सीखूंगा तो कहा तुम दूल्हा आसमान से टपक पड़ो तो कि पृथ्वी से निकल पड़ो तो। आज हम इसीलिए दुखी हैं कि जिस माँ के बेटे के नाम का सिंदूर मांग में डला है, जिस माँ के बेटे के नाम का गले में मंगलसूत्र पड़ा है, जिस पिता के बेटे के आज प्रॉपर्टी से आज हम जिंदगी ऐसी भोग रहे हैं। आज हम बुढ़ा बूढ़ी को अगर 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहे हो तो धिक्कार है, लानत है। तुम्हें मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे द्वारा दुखी है, प्रसन्न नहीं है, केवल पति को पकड़ के रह रही हो, तो तुम पथरा के मंदिर में जाकर मुड़ी पटक पटक के मर गई हो। लेकिन तुम्हें भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है, क्योंकि राम जी ने भी इस धरातल में आके प्रातः काल रघुनाथा माते पिता गोरो नाम ही माथा, माँ नहीं माते पिता नहीं देवा, साधु में सने करी वावही सेवा, जिनके ये चरण भवानी तेने से चरे समय जानो प्राण। इसीलिए निर्मल मन जन राम जी कह रहे खबरदार, अगर मेरी सेवा करना है, मेरी भक्ति पाना है, मेरी शरण में आना है, तो सबसे पहले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। शरीर से काले कलुटे बने रहना, अनपढ़ गंवार बने रहना, लेकिन जो ये मन है, मन से किसी को दुखी नहीं करना। और आज पिता पुत्र में बैर, माँ बेटे में बैर, सास ससुर में बैर, और हम कह रहे हैं महाराज। और राम जी क्या कह रहे हैं? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान हारा, जान ले जो जान हारा, सोई ज्ञान ही देह जनाए, सोई ज्ञान ही देह जनाई, जान तो भाई तो भाई जाए, जान तो भाई तो भाई हो जाए, जान तो भाई तो भाई हो जाए। राम जी को क्या प्रिय है महाराज? राम ही केवल प्रेम, राम जी को प्रेम प्रिय है। ये तुम्हारी दौलत, ये सत्ता, ये सिंहासन, ये ज्ञान, ये विवेक, ये धन, ये घमंड राम जी को नहीं चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और प्रेम की गड़बड़ी, घर घर में प्रेम की गड़बड़ी है, हर गांव में प्रेम की गड़बड़ी है, हर क्षेत्र में प्रेम की गड़बड़ी है। आज हम जितना अपने आप से दुखी नहीं है, जितना हम बगल वाले से, इसके खेत में इतना धान काय हुआ है, इसके खेत में इतनी कृषि काय हो गई, हमेशा एक अंगुली उठती है, बाबूजी वो कितना बुरा है, वो कितना बेईमान है। अरे समाज की तरफ एक अंगुली उठाने वाला 3 अंगुली तेरी तरफ भी इशारा करे तो कितनी राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। बुराग देखन मैं गया, पुरान मिलिया कोई, और जब दिल खो जाया बिना मुझसे बुरा न कोई, श्री कर में प्रधान विश्व करी राखा। अरे जो जैसा करेगा वो भोगेगा, तू क्यों परेशान हो रहा है? बोले कर में प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता, बहु न बहु सुख दुख करदाता, और निज कर में भोगे सब भ्राता। जो जैसा करेगा तू वैसा पाएगा।
जी ने भी कहा है महाराज जाप पर कृपा। राम जी कहते हैं कृपा तो तब होगी ना, कृपा तो तब होगी ना कि जमाना अगर बदलना चाहते हो, संसार को मत बदलो, जमाना अगर बदलना चाहते हो तो जमाने से पहले बदलना तो सीखो। बाजारों में दीपक तो खुद जले होंगे, खुद के दीपक जलाना तो सीखो। पहले अपने संसार का नहीं है, पहले अपने आप को बदलना लो। इसीलिए कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरा, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि तुम घंटों पूजा करो, तो मिनट की पूजा करो, परोपकार अच्छा करो, दीनों पे दया करो, किसी का दिल मत दुखाओ। जो वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती है वो सामने वाले को भी अच्छी नहीं लग सकती। अगर हमें सम्मान प्रिय है तो पहले सम्मान देना सीख जाओ। अगर हमें मान प्रिय है तो पहले मान देना सीख जाओ। मेरे गुरुदेव भगवान को कहा करते हैं, इज्जत वही देता है जो इज्जतदार होता है। इज्जत वही देता है जो इज्जतदार होता है, और जिसके खानदानी में ही इज्जत नहीं होगा दूसरों को क्या देगा। इसीलिए हमेशा जब दूसरों का हम सम्मान करेंगे, दूसरों से माधुरी वाणी में भाषा में बात करेंगे तो वो भी हमें जैसा व्यवहार करे वो वही पाओगे। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, और मन तेरा साफ है तो यही मधुरा यही काशी है। 4 वेद 6 शास्त्र है, बात मिली है दो, और दुख दिन है दुख होते हैं, सुख दिन है सुख होते। सबरी ने कौन सा वेद पढ़ा था, कौन सा सबरी ने जाप किया था, कोई नहीं, पर केवल गुरु के वचनों पे विश्वास किया था। एक झलक की झांकी दिखाऊंगा तो 10 मिनट की सरपंच साहब अभी मोबाइल मत देखना, 10 मिनट में कथा को विश्राम दे दो। मुझे पता है राम जी ने कहा निर्मल मन जन सो वही पावा। ईमानदारी से बताना, सबरी ने कौन सा वेद पढ़ा था और सूर्पनखा ने कौन सा राम जी को गाली दिया? नहीं दिया था ना। सूर्पनखा ने इतना ही तो कहा था, पर फर्क ये है कि सबरी राम जी को मन से पाना चाहती थी और सूर्पनखा राम जी को शमी